फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों की जो असाइनमेंट से देख के बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों ने अब कोई भी ऐसा लेम एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर नहीं हो रहा। सब ने अपनी भरपूर कोशिश किया है। कुछ लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कर ली और कुछ लोगों के पास थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स आए। बट इट्स ओके, स्टार्टिंग है, चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें करने में मुश्किलात पेश आएंगी। बट चीज़ें यही हैं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस आगे लेकर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। अगर कोई बंदा परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेहनत की होगी, तो उसने कोई ऐसी चीज देख ली है या कोई उसने ऐसी चीज पहले आपसे पहले समझ लिया जो उसको आसानी दे रही है उस चीज को करने में। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना का किसी के पास कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा। ये चीजें हम लोग बेसिक से रूटीन में आप लोग आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीजें मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। राइट नाउ कुछ लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 5-10 दिन की बात है। बस एक दफा हम लोग यूज टू हो जाएंगे तो सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज हम लोग बेसिकली फाइबर को स्टार्ट करेंगे और फाइबर को आज मैं आपको थोड़ा सा और डीप डिटेल के अंदर चीजें बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, लिस्ट्रेक खोल के बैठे हुए, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग काइंडली उस काम को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दो और सिर्फ आप लेक्चर को व्यू करो, क्योंकि लेक्चर को अगर आप व्यू करोगे तो आपको आधी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा फाइबर से जो भी परेशानी आप लोगों की होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब फाइबर को अगेन देखना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने अपने पास फाइबर के अकाउंट्स क्रिएट कर ली हैं और आप लोगों ने कोई भी यूजर नेम रख लिया है। यूजर नेम अगर किसी ने अपना प्रॉपर नाम रखा हुआ है, डेट्स गुड, कोई मसला नहीं है यूजर नेम रखने में। ठीक है, सिर्फ एक चीज ये थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाम कोई भी आप रख रहे हो वो इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि आपका नाम ही बेसिकली आपकी आदत से जाहिर कर दे। ठीक है, तो सिर्फ उसको रखने का पर्पज ये था कि हमने कोई क्रिएटिव नाम रख लिया था। हम लोग अमूमन अगर कोई उमर नाम का यहाँ पे स्टूडेंट है तो वो अपना नाम उमर रख लेता है, उमर अली नाम रख लेता है। ठीक है, इस तरीके से नाम रखते चला जा रहा है। तो क्यों ना अगर वो कोई स्पेसिफिक या किसी सर्टेन क्रिएटिव वे में वो नाम इतना रखेगा तो वो नाम अच्छा भी लगेगा और क्लाइंट को वो नाम याद भी रह जाएगा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया जी, सर टुडे मेरी पहली क्लास है, अटेंडेंस कहाँ से लगेगी? इस ग्रुप की पहली पोस्ट सर शुजा ने पिन की हुई है। आप लोग पहली पोस्ट के ऊपर जाओ, सर शुजा ने वहां पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उस फॉर्म पर जाकर अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो। ठीक है, चैलेंज जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को होपफुली अब मेरी स्क्रीन भी यहाँ पर नजर आ रही होगी। देखें, आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने कहा था कि नाम जो भी आप लोग रखें, अब आप लोगों ने उस नाम को याद रखना है। फाइवर के हवाले से पहली चीज हमेशा याद रखें कि आपको आपके यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा रटे होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो कि आपको अपने यूजर नेम भूल जाए, अपनी ईमेल भूल जाए या उसका पासवर्ड भूल जाए। जाहिर सी बात है, सब लोगों ने अपने पास, मोस्टली लोगों ने अपने पास न्यू ईमेल्स बनाई हैं। तो उन न्यू ईमेल्स के पासवर्ड्स को अपने पास कोई नोटपैड की फाइल बनाकर कहीं ना कहीं रख लें या अपने उन्हीं पासवर्ड्स को अपनी ओरिजिनल मेल के ऊपर सेंड कर दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप उस पासवर्ड यूजर नेम को कभी भूल जाओ तो आपकी उस ईमेल के अंदर या आपकी उस नोटपैड फाइल के अंदर वो सारी की सारी क्रेडेंशियल्स, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हो जो कि आपको अकाउंट में लॉग इन करने में करते वक्त मदद दे सकती है। ठीक है, अब उस दिन हम लोगों ने अकाउंट बनाया था सात लैब के नाम से। ठीक है जी, साथ में अकाउंट बनाया था सात लैब के नाम से। और जब इन्होंने अकाउंट बनाया था, इन्होंने अपने पास यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर दिया है। एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। अब आप देख सकते हो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर जो सारा फोकस जा रहा है वो उसके फेस के ऊपर जा रहा है। बैकग्राउंड एक बहुत ही डिसेंट सा बैकग्राउंड है, कहीं पर भी बहुत ज्यादा फुल क्लॉथिंग नजर नहीं आ रही। फोकस सारा कहाँ पर है? फेस के ऊपर है। फेस के ऊपर लाइटिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो पिक्चर है वो बहुत डार्क नजर आ रही है लाइटनिंग कंडीशंस की वजह से। अब इतना भी इसको लाइट या ब्राइट मत कर दीजिएगा कि जी आपकी पिक्चर के ऊपर फिल्टर्स ही फिल्टर्स लगाते जाए। अपनी पिक्चर को ओरिजिनल रखें, ओरिजिनली आप लोग अच्छे लगते हो, ओरिजिनल अपनी इमेज को रखें। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी एक टैग लाइन दे दी है, स्टोरी लाइन दे दी है, एवरीथिंग इज डिजाइन
फ्रॉम पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान आप सबका लिखा हुआ आ रहा होगा। मेंबर सिंस अगस्त 2020, जिन लोगों ने अपना अकाउंट आज कल में बनाया है उनके पास अगस्त 2020 लिखा हुआ आ रहा होगा। जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स पहले से बनाए हुए थे, जिनको मैंने कहा था कि आप उसी अकाउंट को यूज कर लो, उन लोग के जब उन्होंने अकाउंट जिस मंथ में बनाए होंगे वो मंथ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जुलाई में बनाया था तो जुलाई 2020 लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर किसी ने 2019 के अंदर बनाया हुआ है तो यहाँ पर कोई मंथ लिखा हुआ आ रहा होगा और 2019 लिखा हुआ आ रहा होगा। अब आप लोगों को मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को क्यों कहा था मैंने कि जो पुराने अकाउंट्स हैं और उसके ऊपर कोई भी आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ तो आप उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो और नया अकाउंट बना लो। वो इसलिए कहा था, देखें एक प्रोफाइल बनी हुई है यहाँ पर, 7 की प्रोफाइल बनी हुई है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था अगस्त 2016 और यहाँ पर कोई ना कोई गिग इसने डाली हुई होती तो क्या कोई बंदा इसको आके उसके ऊपर ट्रस्ट करता और इसको काम देता कि ये 2016 से फाइवर के ऊपर मौजूद है लेकिन इसने आज तक एक भी ऑर्डर नहीं किया, या ये 4-5 महीने से मौजूद है, इसके काम की क्वालिटी का इतनी खराब है कि इसको किसी ने कोई काम दिया ही नहीं या इससे कोई काम करवाया ही नहीं। तो आप लोगों के अकाउंट जितने रिसेंट होंगे उससे ये जाहिर हो जाएगा कि आप राइट नाउ फाइवर के ऊपर नए आए हुए हो और फाइवर के ऊपर नए आने के बाद अब आपने अकाउंट बनाया है। तो ये आपको चीज एज देती है कि आपके कोई भी बायर आपके पास आएगा तो वो डिटरमाइन कर सकता है कि ये बंदा है तो ये बंदा मेरा काम कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग एंटर कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज एंटर कर सकते हो। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको चाइनीज आती है तो आप एंटर कर सकते हो। इवन अगर आपको पश्तो आती है वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश आप लोगों ने मस्ट एंटर यहाँ पर करनी है। ठीक है, नहीं भी आती तब भी करनी है, यहाँ पर इंग्लिश आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद आप लोगों की प्रोफाइल्स के अंदर ही यहाँ पर लिंक अकाउंट के साथ गूगल लिंक अकाउंट के साथ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक मार्कर बना हुआ आ रहा होगा। इस मार्कर के साइन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, जाहिर सी बात है, देखिए मैंने 7 की प्रोफाइल राइट नाउ खोली हुई है तो मैं इसकी प्रोफाइल को एडिट तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। आप लोगों के पास यहाँ पर एडिटिंग की ऑप्शन आ रही होगी। आप लोग अपने अकाउंट्स के साथ अपना फेसबुक का अकाउंट अटैच कर सकते हो, आप यहाँ पर लिंक्डइन का अकाउंट अटैच कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्विटर का अकाउंट अटैच कर सकते हो। जो भी अकाउंट्स आप लोगों के पास फिल वक्त मौजूद हैं आप लोग उन अकाउंट्स को यहाँ पर अटैच कर सकते हो। साद ने क्या किया था कि इसने अपना अकाउंट को जीमेल के साथ लॉगिन किया था तो इसलिए यहाँ पर गूगल का साइन यहाँ पर इसको बना हुआ नजर आ रहा है। और जिन लोगों ने फेसबुक के थ्रू किया होगा, जो कि नहीं करना था, बट अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, परेशान मत हो जाएगा तो जो मसला हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो उनका यहाँ पे फेसबुक एक्टिव आ रहा होगा तो आप लोगों में से आप लोगों ने बाकी अपने अकाउंट्स को यहाँ पर लिंक कर लेना। लिंकिंग अब हमें क्या हेल्प करती है, मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि लिंकिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इसकी बातें सुन लें। सवालों जवाब का टाइम आप लोगों को आज मैं बहुत सारा देने वाला हूँ तो आप लोगों के सवालों के सारे जवाब दूंगा। जो क्वेश्चन आता जाए माइंड में वो राइट नाउ लिखते चले जाए। ठीक है, चलिए लेट्स अज्यूम जी ये मैंने एक अकाउंट ओपन कर लिया, ये है तीर्थ 111 का अकाउंट। इसके अकाउंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अकाउंट को ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर उसकी एक स्टोरी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, एक और प्रोफाइल आप लोगों के सामने खोल लेता हूँ ताकि कुछ कंपैरिजन भी हम लोग कर सकें साथ ही साथ। आप लोगों ने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास नोटबुक्स के ऊपर राइट नाउ लिखना। आखिर में आप लोगों को टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसने अपनी टैगलाइन क्या दी हुई है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और कोई प्रोफाइल ओपन करते हैं और इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं और इसकी प्रोफाइल ओपन करने के बाद अगेन मैं इसके यूजर नेम के ऊपर जाकर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर नेम के ऊपर आपने जाकर क्लिक करना है। जब मैंने यूजर नेम के ऊपर क्लिक किया अब मैं साथ की प्रोफाइल भी यहाँ पर खोल लेता हूँ। एनएसडी प्रोडक्शंस की प्रोफाइल भी खोली हुई है, होल पैक की प्रोफाइल भी खोली हुई है और तीर्थ की प्रोफाइल भी खोली हुई है। ठीक है, तीनों प्रोफाइल्स खोली है कंपैरिजन करने के लिए। साद ने अभी अभी प्रोफाइल अपनी बनाई थी तो यहाँ पर उसको कोई भी गिग्स नजर नहीं आ रही। ठीक है,
लेकिन तीर्थ ने यहाँ पर कोई ना कोई गिग्स बनाई हुई है, तो यहाँ पर उसको वो गिग्स नजर आना शुरू हुई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से एनएसडीबी प्रोडक्शन यहाँ पर आपको नजर आ रही है। होल पैक ने भी गिग्स बनाई हुई है, तो इसने भी यहाँ पर आपकी गिग्स नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, अब देखें ये क्लाइंट, ये जो सेलर है कहाँ पर मौजूद है, इंडिया में मौजूद है। मेंबर सिंस कब से है ये, 2016 से ये फाइवर के ऊपर मौजूद है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम से मुराद ये है कि जब भी कोई क्लाइंट इसको रीच आउट करता है या इसको मैसेज करता है इनबॉक्स में, तो ये कितनी जल्दी उसको रिप्लाई करता है। और फाइवर के ऊपर 1 आवर का टाइम सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है, 1 आवर से नीचे नहीं आता। हाँ, अगर आपके पास एक क्लाइंट ने आपको मैसेज किया और आपने उसको 2 घंटे के बाद रिप्लाई किया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या चला जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को मैथ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 7 का ही नाम यूज कर रहा हूँ, आई होप 7 माइंड ना करे, 7 ही हुई जा रही है लेक्चर के अंदर। यहाँ पर 7 लैब्स का मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, और उसमें मैं बेसिकली 7 हूँ और मुझे क्लाइंट का मैसेज आता है। ये मेरी फाइवर की कैरियर का या फाइवर की प्रोफाइल का पहला मैसेज है। जैसे ही ये मुझे पहला मैसेज रिसीव होगा, अगर मैं इसका रिप्लाई अगर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर कर देता हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा, 1 आवर। ठीक है, लेकिन एक और केस देख लेते हैं कि दूसरे केस में मुझे एक और मैसेज रिसीव होता है उसी दिन, लेकिन उसका मैं रिप्लाई करता हूं यहाँ पर 4 घंटे के बाद। ठीक है, 4 घंटे के बाद कर लिया, 5 घंटे के बाद कर लिया। पहला मुझे मैसेज रिसीव हुआ फाइवर की प्रोफाइल पर, मेरा पहला मैसेज था ये पहला मैसेज। जब मैंने उस क्लाइंट को रिप्लाई किया, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, 1 आवर। लेकिन जब अगला मैसेज रिसीव हुआ, तो मैंने उसको 5 घंटे के बाद रिप्लाई किया। तो उस स्पेसिफिक मैसेज के लिए मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्या हो चुका है, 5 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं, तो 1 + 5, आई होप सबको मैथ आता हो, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज जैसे निकलती है कि आप आवर्स को ऐड करो। 1 आवर एक था, दूसरा आवर क्या था, 5 था, और मुझे अभी तक कितने मैसेज रिसीव हो गए, टोटल 2 मैसेज रिसीव हुए। तो राइट नाउ अब आप देख सकते हो, 5 + 1 6, 6/2 = 3। तो अगर मैंने अपने पहले मैसेज का रिप्लाई 1 घंटे के अंदर कर दिया और दूसरे मैसेज का रिप्लाई मैंने 5 घंटे में किया, तो मेरा रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आने लग जाएगा, 3 आने लग जाएगा। तो हमेशा सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, हमारी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हमें जब भी कोई क्लाइंट मैसेज करे, तो हम उसका रिप्लाई 1 घंटे के अंदर अंदर कर दें। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम सो रहे हों, ठीक है, हम छुट्टी मना रहे हों, हमारी हमारी आंख लग चुकी है, या तो हम रात को सो रहे हैं, हम दिन को ही सो चुके हैं, या हम कहीं किसी टूर पे गए हुए हो, तो उस केस में अगर आपने तब भी लेट रिप्लाई किया, तब भी आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फर्क आएगा। ठीक है, आई होप जो वाला सिनेरियो आपको समझ आ गया। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। एक वक्त आता है फ्रीलांसर की जिंदगी में, जब उससे ये रिस्पॉन्स टाइम अफेक्ट ही नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 महीने के अंदर 100 क्लाइंट्स ने अप्रोच किया, और उन 100 क्लाइंट्स में से मैंने 70 क्लाइंट्स को 1 आवर के अंदर रिप्लाई कर दिया। दोबारा सुन लें, मेरे पास 1 महीने के अंदर मुझे 100 क्लाइंट्स, डिफरेंट क्लाइंट्स था, और मैंने 70 क्लाइंट्स को 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई किया। क्लाइंट्स थे, उनको ऑन एवरेज बेस मैंने 4 घंटे के अंदर रिप्लाई। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन अब इस केस
भी मेरे रिस्पॉन्स 20 क्लाइंट्स को मैंने क्या कर दिया है, बिल्कुल 1 घंटे के अंदर रिप्लाई किए। ठीक है, और चले वन प्लस मेरा मैं ज्यादा अच्छा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल एवरेज काउंट होती है, और एवरेज आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है बेसिकली, मौसम की वजह से शायद इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है। अगर अब आप लोगों को आवाज आ रही है तो मुझे बता दें, मैं वेट कर रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जहां से चीजें मिस हो गई हैं वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक हो। अच्छा, अब आप लोग भी एक काम करो, अपने पास पेजेस को अपने बेशक रिफ्रेश कर लो, और मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बता दे कहाँ से चीजें मिस हो गई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उसको। ठीक हो गया। मैं दोबारा से चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बेसिकली ये बता रहा था कि एक सिनेरियो, जब एक फ्रीलांसर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि उसके पास ना ऑर्डर्स बहुत सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको क्लाइंट्स डेली बेसिस के ऊपर रीच आउट कर रहे होते हैं। तो जब क्लाइंट्स डेली बेसिस के ऊपर रीच आउट कर रहे होते हैं, तो एक एक मंथ के अंदर उसको 100 क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं। अब उन 100 क्लाइंट्स में से भी अगर वो सिर्फ 70 से 80 क्लाइंट्स का टाइम पे रिप्लाई कर दे, तो उसका ये वाला एवरेज रिस्पॉन्स टाइम खराब नहीं होता। अब मैं यहाँ पर आपको कोई भी प्रोफाइल खोलकर दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कोई भी प्रोफाइल खोलकर दिखा दूं किसी भी
बंदे की प्रोफाइल खोल के दिखा दूं तो आप देख सकते हो कि उसका रिस्पांस टाइम किसी का भी अफेक्ट नहीं हो रहा होगा। क्यों अफेक्ट नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने इतना काम कर चुके हैं कि अब इनका रिस्पांस टाइम अफेक्ट ही नहीं होता। अगर ये रात को सो भी जाएं और सुबह ये देर से उठे हो, क्लाइंट को रेट रिप्लाई करें, तब भी इनका रिस्पांस टाइम अफेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये एक तरह से एवरेज रिस्पांस टाइम होता है, और ये इंशाल्लाह आपका लोगों का भी कभी कम नहीं होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैंने इस चीज को इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर आप लोगों को यहाँ पर अपना एवरेज रिस्पांस टाइम नजर ना आए, तो उसकी रीजन यही होगी कि आप लोगों को आज तक किसी क्लाइंट ने रीच आउट नहीं किया। जब किसी क्लाइंट ने रीच आउट ही नहीं किया, तो फाइवर किस बेस के ऊपर आपका रिस्पांस टाइम काउंट करे? ठीक हो क्या? अच्छा, अब अगली चीज देखें। अगली चीज क्या थी यहाँ पर? लास्ट डिलीवरी। लास्ट डिलीवरी से मुराद कि इस पर्सन ने, इस सेलर ने, इस फाइवर सेलर ने, इस डिजायरर ने अपनी आखिरी डिलीवरी कब की थी। मींस कि इसने अपना आखिरी ऑर्डर कब डिलीवर किया था। यहाँ पर देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है लास्ट डिलीवरी 13 आवर्स। इसका मतलब है कि ये बंदा काफी एक्टिव है और इसने अपना लास्ट जो ऑर्डर था वो 13 घंटे पहले डिलीवर किया है। मेंटो की बात की जाए तो उसने भी 13 घंटे पहले डिलीवर किया है। तकरीबन यहाँ पर राउंड अबाउट सारे जो इंडियंस बैठे हुए, इंडियंस और पाकिस्तानी, हमारा टाइम डिफरेंस एक ही है। तो हम लोग सुबह सोते हैं और रात को काम करते हैं। तो अमूमन हर किसी ने 12-13 घंटे पहले अपना आखिरी काम डिलीवर किया हुआ है। देखें, इसने 10 घंटे पहले अपना आखिरी काम डिलीवर किया था। तो आप लोगों को जो प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई होगी, आप लोगों को यहाँ पर लास्ट डिलीवरी लिखा हुआ और एवरेज रिस्पांस टाइम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। यहां तक आई होप कि आप सबको ये चीजें क्लियर आउट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं की प्रोफाइल्स को मैं व्यू करता हूं और आज के टॉपिक के ऊपर आता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है डिस्क्रिप्शन। यहां पर आप देख सकते हो कि मेंटो की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एनएसडीपीडी प्रोडक्शन पर जाऊं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। होल पैक की प्रोफाइल के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना होता है, तो क्यों ना हम लोग पहले 2-3 डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर तीर्थ ने क्या लिखा हुआ है? हाय, माय नेम इज तीर्थ शाह। आई एम फ्रॉम गुजरात, इंडिया and graduated from SVIT College, Vasad. I am highly experienced in creating graphics for digital media, print media, web design, and I do run a creative agency as well. I look forward to hearing from you. ठीक है, ये सिंपल सी मैंने एक डिस्क्रिप्शन थी जो आपके सामने यहाँ पर खोली है और सिर्फ पढ़ी है और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। एक और प्रोफाइल है एनएसपीडी प्रोडक्शंस, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। A team of highly skilled and experienced professionals working in a design industry over a span of 12 years, delivering high quality graphics and advertising contents to companies and corporate around the globe. ठीक है, एनएसपी प्रोडक्शंस क्या कहता है कि हम लोग बेसिकली एक टीम है हाईली स्किल्ड लोगों की, और हम लोग 12 साल से ऊपर हो गया हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेंबर्स लिखा हुआ है सितंबर 2018। इसका ये मतलब है कि इसने सितंबर 2018 को अपनी आईडी बनाई थी, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिख दिया है? मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इसने झूठ लिखा हो भी सकता है इसने झूठ लिखा हो, लेकिन हो भी सकता है कि इसने सच लिखा हो। जरूरी तो नहीं कि हर बंदा अपना कैरियर आके फाइवर के ऊपर ही स्टार्ट करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डिजाइनर है, वो अपने एंड के ऊपर काम करता रहता है, लोकल मार्केट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन लोकल मार्केट काम करने के बाद अब वो फाइवर के ऊपर अब आया है। 7-8 साल से वो लोकल मार्केट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन अब वो फाइबर का हिस्सा आकर बन चुका है। तो इस सूरत में अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग का, तो वो अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख सकता है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने क्या करना है वो मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। होल पैक की सर्विस अगर प्रोफाइल के ऊपर आऊं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years dealing with multiple clients and providing service to their satisfaction.
नाउ आई एम रेडी टू सर्व माई सर्विसेज ऑन फाइवर एज वेल। अब देखें यहाँ पे से क्या बात कर दी, इसने कहा कि मैं 2019 से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं फाइवर के ऊपर आकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरती से बात कवर भी होगी। झूठ भी बोला है तो ऐसा बोला है जो कि बर्दाश्त के काबिल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उम्र ही 20 साल है और 10 साल का तजुर्बा बना ली। अब इसके हवाले से मैं आपके सामने एक थोड़े से एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे एक पाकिस्तानी क्लाइंट था। अमूमन ऐसा होता है कि एशियन क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं मेरे पास मुझे और कहते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम है तो हमें वो एक्स्ट्रा काम दे दें, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आप किसी भी सेलर को जाकर तंग नहीं करते, अगर वो सेलर आपको रिपोर्ट कर दे तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है, ठीक है। तो मुझे एक पर्सन आके अप्रोच करता है और वो मेरे ख्याल से किसी दूसरे शहर का था, मतलब काफी दूर मानसेरा वगैरह का था या अपनी गिलगित का था, आई डोंट रिमेम्बर, या पेशावर का था। तो उसने मुझे आके कांटेक्ट किया और उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो लगाई हुई थी ना, उस प्रोफाइल पिक्चर, वो बेसिस ने प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाई थी। और पासपोर्ट साइज पिक्चर पता है कैसे ली थी कि उसने एक मोबाइल अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर नीचे रखकर मोबाइल के कैमरे से पिक्चर लेकर उसको वहां यहाँ पर अपलोड किया हुआ था। इवन ये कि वो फुली डिजिटल फॉर्म में भी नहीं थी, पिक्चर की पिक्चर लेकर यहाँ पर अपलोड की हुई थी और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जब मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर वो हार्डली कोई लग रहा था 21 साल का, 21 या 22 साल का, और उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा था 12 साल का। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि आप बचपन से ही काम कर रहे हो, बचपन से बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही लाइक थे और अब आके फाइवर के ऊपर सर्विस दे रहे हो। अगर कोई ऐसा बंदा था तो वेल एंड गुड, ठीक है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा प्रोफाइल का बंदा देखते हो जिसको बिल्कुल यंग है और वो कहता है यहाँ पर कि मेरा 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे कहता है कि आप मुझे काइंडली काम दे दें। अब मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ और वो सिर्फ टाइम वेस्ट है मेरे लिए। और उस दिन मुझे कोई मतलब 4-5 मैसेज आए थे और मैंने सिर्फ उसको ये सजेशन दी थी कि भाई अगर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल पिक्चर तो अच्छी बना लो। 12 साल से ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा नहीं बना सके तो और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई अपना एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है, तो इतना लिखना कि जो कि यकीन कर सके कोई बंदा। 12-15 साल का एक्सपीरियंस मत लिखिएगा, 2 साल का लिख लें, 3 साल का लिख लें, 1 साल का लिख लें, दैट्स गुड अगर एक्सपीरियंस लिखना ही है तो। नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, किसी भी आइडिया दे रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप हर कोई बंदा एक्सपीरियंस लिखने मत लग जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया कि एक्सपीरियंस के बारे में हर कोई बंदा बात तो कर रहा है, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपीरियंस रखना है। डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है? डिस्क्रिप्शन से मुराद है आपका इंट्रोडक्शन। आप किसी को भी कभी कोई मिलो और आप मिलकर उसको क्या बताते हो? अपना नाम बताते हो, आपने क्या एजुकेशन हासिल की, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप ये चीजें बताते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आप लोगों ने काफी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आर्मी के टेस्ट दिए हुए होंगे, एयरफोर्स के टेस्ट दिए होंगे, नेवी के टेस्ट दिए हुए होंगे। जिन लोगों ने नहीं दिए उनको बताता चलूं कि जब भी हम लोग आर्मी के टेस्ट के लिए जाते हैं, आर्मी के आईसीएसबी के टेस्ट के लिए जाते हैं या कोई सी भी टेस्ट के लिए जाओ, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, किसी भी जॉब के लिए जाओ, सबसे पहला जो सवाल आपसे किया जाता है ना, वो कहा जाता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और हमारा अलमिया ये है कि आज तक हम लोग अपने आप को ही इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। जो पहली क्लास होती है ना किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, हर सेमेस्टर के बाद जब पहली क्लास होती है और हमें कोई नया टीचर पढ़ाता है तो हमें सबसे ज्यादा पता है क्या टेंशन रहती है? हमें ये टेंशन रहती है कि क्या हम उस पर्सन को आ, अपने बारे में सही तरीके से बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आज तक खुद को ही नहीं जाना, हमने आज तक खुद को ही नहीं पहचाना। हमें अपना नाम, हमें अपने शहर का नाम, अपने अपने शहर की कोई खसूसियात बताते हुए ना हम हकलाने लग जाते हैं। हम नहीं बता पाते अपने बारे में किसी को। और तभी कहते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले ये जान लें कि आप खुद कौन है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है।
अब ये जो डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये टोटली एडिटेबल है। इसके अंदर आप लोग गलतियां कर भी सकते हो, इसके अंदर गलतियां मैं आपकी सुधारूंगा भी, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे। आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करने का तरीका बता रहा हूँ। अमूमन होता क्या है कि हमें अपने बारे में पता होता है, हमें अपने नॉलेज के बारे में पता होता है, हमें पता होता है भाई कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, हमारा नाम क्या, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारे पास अल्फाज का जखीरा नहीं होता, हम लोग उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हर किसी को पता है ना कि उसका नाम क्या है, उसकी वो कितने साल का है, उसको क्या चीजें पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, हर कोई जानता है अपने बारे में। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं तो हम अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते। आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आप खुद को आज जानोगे, खुद को पहचानोगे, खुद को एक्सप्लोर करोगे कि आप हो कौन। इस छोटी सी जो असाइनमेंट है ना, इसको जोक नहीं लेना, ये बहुत सीरियस असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट सिर्फ आपको इस फ्रीलांसिंग के अंदर काम नहीं आएगी, ये आपको जिंदगी के हर फेज के अंदर काम आएगी। जहां पर भी जाकर इंटरव्यू करोगे या किसी का भी इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, अगर आपको खुद के बारे में बताना आता होगा तो आप किसी के बारे में जान भी सकोगे। अब आप लोगों ने अपने पास डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखें, आपका कोई दोस्त है और आप उसको अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ मिलवाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, साद जो है वो मेरा फ्रेंड है, साद का नाम मैं यूज कर रहा हूँ, साद की प्रोफाइल यहाँ पर चल रही है। साद मेरा फ्रेंड है। साद अपने एक और फ्रेंड को लेकर आता है जिसका नाम उमर है, और मैं उमर को सलाम करने के बाद सलाम भी ना करूं और उसको कहना स्टार्ट, जो ये मैं गलतियां बता रहा हूँ जो अभी आप लोग करने वाले हो, फाइबर के ऊपर आके आप लोग ये गलतियां करोगे। मैं उमर से सलाम की बजाय उमर जैसे मेरे साथ हाथ मिलाए, मैं हाथ मिलाने के बाद शुरू हो जाऊं। मैं एक लोगो बना सकता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बना सकता हूँ, मैं ब्रोशर बना सकता हूँ, फ्लायर बना सकता हूँ। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे काम दे, मैं आपका काम तसल्ली बख्श करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उर्दू में सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप उमर को कहोगे, उमर का दिमाग तो थोड़ी देर के लिए खराब हो जाएगा। मैंने जब ये बात उमर का करूंगा तो उमर ही परेशान हो जाएगा कि बंदा पागल तो नहीं है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की बजाय या साथ मुझे उसको इंट्रोड्यूस करवाए, मैं यहाँ पर अपना मंजन बेचना स्टार्ट कर दूं। मंजन बेचने से क्या स्टार्ट है कि आप लोगों ने अमूमन बस में सफर किया होगा। सफर में क्या होता है कि आपको अगला कोई बेचने वाला आता है तो बेचने से पहले भी उसकी मार्केटिंग लेवल को भी देखिए। वो मार्केटिंग करने से आपको वो मंजन, वो चूरन बेचने से भी पहले ना अपने बारे में डिस्क्रिप्शन बताता है पूरी, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा इतने साल का तजुर्बा है और मैं इतने लोगों को सेहतियाब कर चुका हूँ। अपने आप के बारे में पहले यकीन दिलाता है कि मैं बेसिकली वाकई कोई बंदा हूँ। अपने बारे में इतनी भी नहीं फेंकता कि आप उसको यकीन करना ही बंद कर दो, लेकिन वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। अगर कोई बंदा आपको इंट्रोडक्शन न करवाए, आप उसकी कभी भी बात सुन नहीं सकते। तो ये जो फाइबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन वाली चीज है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन है। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए ग्रीटिंग से। अब आप एक ग्लोबल मार्केट को हिट कर रहे हो तो यहाँ पर आप अस्सलाम वालेकुम कहकर सबके ऊपर सलामती नहीं भेजोगे। यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हाय, हेलो, इस तरीके से वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। फिर अपने आप को यहाँ पर आपको ये अपने पॉइंट्स लिखते जाएं। बेशक आप लोगों ने अभी करना है काम, ठीक है, लेक्चर के बाद आप लोगों ने ये काम करना है। इसके बाद आप लोग अपने नाम बताते हो, अपना ओरिजिनल नाम बताते हो। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है साद लैब के नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर खुरम यहाँ पर अवेलेबल है, खुरम भट्टी नाम है, तो क्या पता खुरम ने नाम बनाया खुरम आर्ट्स के नाम से, ठीक है। या लिखा वो मैं बेसिकली इस दोनों चीजों को कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल खुरम भट्टी ने अपने पास एक आईडी बनाई हुई है और उसका नाम रखा हुआ है बर्ड्स, ठीक है। अब ये वैसी बात है, इसका अपना नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम नहीं है, जैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ किसी ने अलग सा नाम रखा हुआ है। अब इस केस में आप अपना नाम बताओगे कि आप हो कौन। देखने से बताया गया आई एम तीर्थ शाह। इसने यहाँ पर टीम के हवाले से प्रोफाइल है तो उसने यहाँ पर अपना नाम नहीं बताया हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसने अपना ठीक है, अपने नाम के बारे में बताएं। नाम के बारे में बताने के बाद अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं। अब क्वालिफिकेशंस आपने कैसे बतानी है?
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये इंटरनेट फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरे पास स्क्रीन लॉस हो गई थी। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता दें। मेरे पास वीडियो रुक गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों की में किसी के पास वीडियो सही नहीं चल रही तो मुझे बता दें। सही होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली चीज आप लोग बताओगे वो अपनी क्वालिफिकेशन आप बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब उस केस में आपने ये नहीं बताना कि मैं वाक एंड से बिलोंग करता हूँ, मैं वाक एंड बस्ती से बिलोंग करता हूँ, मैं वाक एंड असला मार्केट से बिलोंग करता हूँ, मैं टेक्सला कैंट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं पिंडी कैंट से बिलोंग करता हूँ, मैं पिंडी से बिलोंग करता हूँ। आपने वहां पर अपने शहर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप ग्लोबल मार्केटिंग हिट करने वाले हो। फाइवर के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मौजूद हैं। आप वहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहां पर आप पाकिस्तान के बारे में बता रहे हो, आप वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप लोगों ने बेसिकली वहां पर पाकिस्तान के बारे में चर्चा करनी है। वहां पर आप लोगों ने टेक्सला के बारे में चर्चा नहीं करनी, वहां पर आपने न्यू सिटी के बारे में चर्चा नहीं करनी, वहां पर आप लोगों ने वाकएंड के बारे में चर्चा नहीं करनी, ठीक है। तो आप जहां से बिलोंग करते हो आप अपनी कंट्री का नाम बता सकते हो, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा फेक बना लें, ठीक है। फेक भी इतना बनाए कि बहुत ज्यादा फेक ना लगे। 2-4 साल का एक्सपीरियंस मत बताएं यहाँ पर अपना साल का बता दें, 1.5 साल का बता दें, 6 महीने का एक्सपीरियंस बता दें, अगर बताना मकसूद है या अगर बताना जरूरी है तो। वरना एक्सपीरियंस के बारे में ना बताएं। यहाँ पर आप ये बात कह सकते हो कि मैं ऑलरेडी लोकल मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, बट अब मैं अपनी लक को स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ पर, फाइवर के ऊपर। मैं हमेशा यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रही है, आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखकर कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो आपका टेक्स्ट इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि पता चले कि वाकई आप एक्साइटेड हो अगले बंदे के साथ काम करने के लिए, ठीक है। अब ये एक्साइटमेंट कैसे आएगी, ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रॉपर लिखना बताऊंगा भी। लेकिन जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखना बताऊंगा तो ये मतलब नहीं है कि आप में से हर कोई बंदा उसको कॉपी करे अपने पास पेस्ट कर ले। वो सिर्फ एक तरीका होगा, एक प्रोसीजर होगा कि आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप में से अगर कोई बंदा राइट नाउ ये सोच रहा है कि सर जो भी काम करवाएंगे हम उसको हमेशा कॉपी पेस्ट करके अपने पास ओपन कर लिया करेंगे और हमारी फाइवर की प्रोफाइल चल जाएगी, ट्रस्ट मी यू आर मिस्टेकन। आप लोगों की प्रोफाइल नहीं चलेगी। आप लोगों को खुद से ढूंढना पड़ेगा चीज। आप लोगों के पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए। अब अल्फाज का जखीरा कहाँ से आ सकता है, अब उसको जरा देख लें प्लीज। ये आप इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने फाइवर के ऊपर आना है और फाइवर के ऊपर आने के बाद डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल को व्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर ही बेसिकली आप भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनने वाले हो। उसी तरीके से मैं दोबारा फाइवर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर अब लिख देता हूँ लोगो डिजाइनर, क्योंकि आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाओगे, आपको टूल्स यूज करना आ जाएंगे तो आप एक लोगो डिजाइनर भी बन जाओगे। तो मैंने यहाँ पर लोगो डिजाइनर भी लिख दिया। मैं फाइवर का दोबारा खोलता हूँ पेज और उसके ऊपर अब जाकर लिखता हूँ फोटोशॉप एडिटिंग। कोई भी टर्म यूज कर लें जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर बेशुमार लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने उन प्रोफाइल्स को चूज करना है, उन गिग्स को ओपन करना है जिनके आगे लेवल 2 सेलर मिनिमम लिखा हुआ। अगर किसी चीज के अंदर, किसी प्रोफाइल के अंदर लेवल 2 सेलर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको यूज ओपन मत कीजिएगा काइंडली। ऐसी प्रोफाइल्स को ओपन करना है जो कि अच्छी हो, जिनके ऊपर रिव्यूज अच्छे हो, जिनकी रेटिंग्स अच्छी हो। देखिए हम सबकी प्रोफाइल की रेटिंग अच्छी है। मैं अपने पास इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके अलावा मैं अपने पास इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जस्ट रैंडम प्रोफाइल्स ओपन की। रैंडम प्रोफाइल्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने डिफरेंट बंदों की प्रोफाइल्स के ऊपर जाकर क्लिक करके उनको ओपन करना है।
जब ओपन करेंगे तो इन सब ने अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ ना कुछ दी हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने जगह जगह से जहां पर आपको कोई अच्छी लाइन मिल जाती है, कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि आपको लगता है कि अपनी प्रोफाइल में डालें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी या बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगी, तो आप उन लाइंस को अपने पास कॉपी करके पेस्ट करके उनको उनकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। ठीक है, उनको आपने रिफ्रेजिंग करनी है। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर इयान की प्रोफाइल है तो उसको सिंपल जी उठाया कंट्रोल सी, इसको लाकर अपने पास कर लिया कंट्रोल बी, और सर को दिखा दिया जी सर ये मैंने प्रोफाइल अपनी बना लिया, और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए साद। अगेन मैं साद का नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे साद का पूरा नाम यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ हमारे नेम में साद चम, और बाकी सारी की सारी चीजें जी सारी की सारी मैंने उसकी कॉपी कर ली। अगर आप ऐसी गलती करोगे और इस बंदे ने आपकी प्रोफाइल देख ली, कभी भी देख ली, 2 साल के बाद भी देख ली, ये फाइवर के ऊपर आपको रिपोर्ट कर सकता है। और जब रिपोर्ट करेगा तो फाइवर आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा और आपकी प्रोफाइल को सीधा सीधा बैन कर देगा। फाइवर की प्रोफाइल को इन शॉर्ट बच्चों की तरह रखना पड़ता है। ठीक है, बच्चों की तरह के बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी भी नजला जुकाम हो जाए, थोड़ी सी बीमार हो जाए, उनको डॉक्टर के लेके फौरन जाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हम लोग कभी रिस्क ले नहीं सकते। तो ये फाइवर की प्रोफाइल्स है ना, ये एक तरह से आप लोगों को अपने बच्चों की तरह रखनी पड़ती है। ठीक है, और अगर मैं वैसे अगर बात करूं थोड़ी सी एक ह्यूमरस वे में बात करूं, थोड़ा सा ह्यूमर ढंग में बात करूं, तो ये जो प्रोफाइल्स होती है ना, ये आपको एक तरह से ऐसे रखनी पड़ती है जैसे आपको अपनी बेगम रखनी पड़ती है। ठीक है, मैं बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जिस तरह बेगम होती है, बेगम के नखरे उठाने पड़ते हैं, सेम सेम प्रोफाइल आपको वैसे ही वैसे रखनी पड़ती है। इसके नखरे उठाने पड़ते हैं, इसको किसी और लैपटॉप के ऊपर ओपन नहीं करना होता, इसको अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन करना होता है, इसके पासवर्ड बार बार चेंज नहीं करने होते, इसकी ईमेल किसी और को नहीं देनी होती। ठीक है, ये इतना सेंसिटिव अकाउंट होता है आपका कि आपकी सोच है, आपके सालों की मेहनत होती है ये, और अगर ये सालों की मेहनत आगे किसी भी तरीके से रिपोर्ट हो जाए, बैन हो जाए, तो ट्रस्ट में आप लोग कहीं के भी नहीं रहते। अब मैं इससे ज्यादा और फ्रेंकली आप लोगों को नहीं बता सकता था। अब आपको शायद अहमियत समझ आ गई हो कि आप लोगों की प्रोफाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अगर ये पसंद आ कि लाइन आई हैव बीन वर्किंग विद फोटोशॉप फॉर 20+ years वर्किंग क्विकली एंड लव टैकलिंग बिग प्रोजेक्ट ऑन अ शॉर्ट टाइम स्केल, अगर मुझे लाइन पसंद आ गई है तो क्यों ना मैं इस लाइन को अपने पास ओपन करूं, इसको अपने पास रखूं और अब इसकी रिफ्रेजिंग करूं। ठीक है, इसको चेंज करूं। अभी चेंज कैसे करना है, ये आप लोगों को खुद से चेंज करना है। ये चेंज करूं, मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों की एफर्ट है, गाइडेंस, आप लोगों को गाइडेंस देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को उसके ऊपर अमल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर छोटी सी चीज को बहुत ही डिटेलिंग के अंदर बताया है, और आप लोगों से अब मैं अच्छी डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को पहले से क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन लिखना बता रहा, मुझे पता है आप लोग अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, और जो सर ने बताया होगा सर की चीज को उठाएंगे और अपने पास छाप लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करो। मेरे पढ़ाने का तरीकेकार ये है कि आप लोग पहले उस फेज से गो थ्रू हो जाओ, गो थ्रू हो जाओगे तो चीजें करना आसान रहेगी। एक और फन एग्जांपल सुन लें, हम लोग जब भी यूनिवर्सिटी में जाकर एग्जाम्स दे रहे होते हैं, ठीक है, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं हमारे सामने ना पेपर आता है। जब पेपर आता है तो हमें स्टार्ट करने, उस पेपर को स्टार्ट करने में ना एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे ये सिलेक्ट करना होता है मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है। और तब बड़ा बुरा हो जाता है जब मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, और अब मुझे ये चीज डिटरमिन करनी है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हम पाकिस्तानियों का या हम इंसानों का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमें ना पुश की जरूरत होती है, हमें स्टार्ट मिलना चाहिए। जब हमें स्टार्ट मिल जाता है ना तो फिर हम सब काम कर लेते हैं। मुझे पेपर लिखते हुए एटलीस्ट 10 मिनट लगते हैं सोचते हुए कि मैं पेपर को स्टार्ट कहाँ से करूँ, और जब मैं उस पेपर को स्टार्ट कर लेता हूँ तो जब उस पेपर का टाइम खत्म हो जाता है तो टीचर आके मुझसे वो पेपर खींच रहा होता था, मैं पेपर के ऊपर लिख रहा होता था, क्योंकि एट द एंड मेरे पास अल्फाज का जखीरा हो जाता था, मेरे पास मेरे नंबर नहीं होते थे। और नंबर के केस में मैं क्या करता था, अपने पास शीट्स के ऊपर शीट्स भरना शुरू कर देता था। अब जब चीजें आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग करना मुश्किल काम होता है, और स्टार्टिंग आप लोगों को आज मैंने करवा दिया। स्टार्टिंग वाला काम आप लोग कर लें, और जब मैं कल आप लोगों को चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा खुद से करके,
तो आप लोग जहां पर गलत हो गए उन चीजों को बाद में एडिट कर दोगे। तो एडिटिंग हमेशा क्या रहती है, आसान रहती है। अभी मैं आप लोगों को कह दूं ना कि मुझे एक लोगो बनाकर दिखा दें, 15 मिनट आप लोग खामोश बैठ जाओगे कि मैं लोगो कौन सा बनाऊं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने एक लोगो आप लोगों को दिखा दूं कि मुझे ऐसा लोगो चाहिए, अब आप लोगो बनाएं, ठीक है, तब भी आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। और मैं फिर तीसरी दफा कहूंगा कि आप एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल के अंदर एक मून की शेप बनाएं। आपको जैसे ही मैं कहूंगा ना मून की शेप बनाए, मून की शेप बनाओगे, बाकी आइडियाज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये साइकी है इंसान की, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हीं के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करो। आप लोगों को आज का काम यह है कि आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन जैसी भी आती है, जो भी आती है, लेकिन लिखनी कैसे है, डिफरेंट प्रोफाइल्स को व्यू करके। प्लीज काम को सर से उतारने वाली नहीं करना। सबसे अच्छा तरीका कार क्या होता है कि आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन को एक पेज के ऊपर लिखो, पेज के ऊपर लिखो, पेज के ऊपर करने के लिखने के बाद एक ही दफा यहाँ पर आकर अपलोड कर दो, ठीक है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से हर कोई बंदा कल तक अपनी डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेगा लेक्चर से पहले। कल आपका जो लेक्चर होगा वो 11:30 से 11:45 का टाइमिंग है, ठीक है। 11:30 से 11:45 की टाइमिंग, 11:30 से 1:45 की टाइमिंग है। 11:30 to 12:45 आप लोगों का लेक्चर होगा और आपने उस लेक्चर से पहले पहले अपने पास डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेनी है। एंड मेक श्योर कि उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, और वो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखी हुई हो। माई सेल्फ के ऊपर ऐसे मत लिखा हो, ठीक है। जिस तरीके से आई एम साद, आई ठीक है, आई लिव इन वाकैंड, ठीक है, आई हैव अक्वायर्ड माय डिग्री इन एमएससीएस फ्रॉम फना फना यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप लोगों ने चीजें नहीं लिखनी। आप लोगों ने आई का ज्यादा वर्ड यूज नहीं करना। अपने डिस्क्रिप्शन को अपने आप को एक क्रिएटिव वे में यहाँ पर डिस्प्ले करना है, और मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइफ में किसी भी फेज में जाओ तो आपको अपने बारे में पता हो, आपको पता हो कि आप कौन है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हो। वीडियो जी बिल्कुल ठीक चल रही है, वीडियो के अंदर कोई लैग नहीं आ रहा, वीडियो दौड़ रही है सही तरीके से। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई भी, तो आप लोग पूछ सकते हो। और लेक्चर के जो आखिरी 15 से 20 मिनट होंगे उसमें मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पर अपने पास लेकर आऊंगा और आप लोग यहाँ पर आकर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोगों की जो डिस्क्रिप्शन हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। और यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होगा। कोई चीज नहीं क्लियर, कोई पूछना चाहते तो लेक्चर के जो 15 to 20 मिनट्स आज के होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को टीम व्यूअर की स्ट्रीम चार्ट के ऊपर लेकर आऊंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग लाइव वीडियो के थ्रू कर सकते हो, ठीक है जी। अभी गाड़ी को मैंने धक्का लगा दिया है, अब बाकी स्टार्ट करना आपका काम है। रोज धक्के नहीं लगेंगे, धक्का एक ही दिन लगेगा, ठीक है। धक्का एक दिन लगेगा और उसी धक्के के ऊपर गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा ना कीजिएगा काइंडली कि आप ये सोचो कि मैं सैटरडे को सारे काम कर दूंगा। सर मुझे कल डिस्क्रिप्शन लिखना बता देंगे तो मैं कल डिस्क्रिप्शन भी लिख लूंगा और सब जो अगला काम देके वो मैं सैटरडे को कर दूंगा। ट्रस्ट में ऐसी चीजें नहीं चलने वाली। मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि ये चीज कभी भी काम नहीं करती। रोज का काम रोज कर लीजिएगा जी। बिल्कुल, अगर कोई अचीवमेंट है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक वैसे फनी वे में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कभी कोई रेस जीती हुई है या इस तरीके से कोई कंपटीशन जीती है तो उसको मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। या क्लास का मॉनिटर बन गई थी तो उसका मेंशन मत कीजिएगा, ये अचीवमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज इन अचीवमेंट्स को इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ ऐसी अचीवमेंट्स आप लोगों ने लिखनी है जो कि आप लोगों को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई हेल्प कर रही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप अपनी डिग्री लिख सकते हो, लेकिन अगर आपकी डिग्री डिजाइनिंग के अंदर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग डिग्री मत लिखो। डिग्री आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दो, लास्ट में यहाँ पे जो डिग्री है ना यहाँ पर आप मेंशन कर दो, लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना कि मैंने बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है, मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ये मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर लोग समझते हैं अगर बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है तो आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक सिंपल सी कुछ माइंड सेट है लोगों का जिसको मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों का ठीक हो जाए। तो प्लीज ना लिखिएगा, डिग्री यहाँ पर मत लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी डिग्री दे सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि स्किल्स के अंदर आप लोगों ने जितनी स्किल्स आप लोग लिख सकते हो आप लोग लिख दो। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ब्राउजर डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, जो जो कुछ आता है यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग स्किल्स के अंदर।
ठीक है, इट्स गुड कि आप जितनी ज्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हो आप उतनी स्किल्स ऐड करो। अब आप लोग कल इस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाइएगा, फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उसको डील कर लेंगे। सिंगिंग भी ऐड कर सकते हैं। सिंगिंग आप तब ऐड कीजिएगा जब आप लोग सिंगिंग गिग बना रहे हो, ठीक है इकराम। अभी आप सिंगिंग गिग नहीं बना रहे तो अभी सिर्फ डिजाइनिंग के हवाले से बात कीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखोगे, सैयद क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होगे ना, वहां पर एक लेंथ लिखी हुई आ रही है, तो मेरे ख्याल से जो अच्छी डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है वो होती है 5 to 7 लाइन्स। अपने आप को 5 to 7 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन कर दें। पूरा माय साहब के ऊपर बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखना। एज एक्सेट्रा लिख सकते हैं या उसकी जगह एक्सपीरियंस लिख दें। एज मत लिखें, एज से सरोकार नहीं होता, ठीक है। आपका प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एज मैटर नहीं कर रही होती। आपका एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप वो लिख सकते हो। काशिफ प्लीज यहाँ पर मैं चेक नहीं कर सकता। आपने अगर ये अपने पास चीजें आपको आती हैं, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद सोचकर बनाई हुई है, इसको सिंपली अपलोड कर दो। मैं 1 by 1 जब सबकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा तभी मैं आपकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा, ठीक है। प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन लगा दी। डिस्क्रिप्शन एडिटेबल होती है, आप लोग बाद में उसको एडिट कर सकते हो। डिजाइनिंग को स्किल आती ही ना हो तो सर अभी स्टार्ट है, ब्राय मेहरबानी जी लिख लें, मेरे पे यकीन रखें आ जाएगी, स्किल भी आ जाएगी आप, ठीक है। डिजाइन अभी हमने गिग भी नहीं बनाई है, तो हम अभी अपने बारे में बातें कर रहे हैं। डिजाइनिंग स्किल के बारे में लिख दें, डेढ़ गुड। काशिफ आपकी अभी डिस्क्रिप्शन मैंने जो पढ़ी है अच्छी लग रही है, इसको अपने पास लिख लें, बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। शुड आई मेंशन अबाउट गूगल सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग? यस श्योर। अगर आपकी इतनी अच्छी सर्टिफिकेशन, एडोब की सर्टिफिकेशन हुई हुई है, गूगल की सर्टिफिकेशन हुई हुई है, तो आप इसको लाजमी मेंशन करो, ये बहुत अच्छी चीज होती है। किसी का और कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो जल्दी से अपने पास इलिस्ट्रेटर ऑन कर लें, और इलिस्ट्रेटर ऑन करने के बाद कमेंट्स में बता दें कि इलिस्ट्रेटर ऑन कर चुके हैं। कल वाली एक दो चीजें मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं रिपीट कर दूंगा और फिर हम लोग नया टूल पढ़ेंगे। और नया टूल बहुत ही मजे का और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने पास इलिस्ट्रेटर ऑन करके मुझे बता दें। सारी की सारी लिख दो, ऑर्डर आएगा तो मैं यहीं पर ही हूँ, ऑर्डर हो जाएगा। बट राइट नाउ स्किल्स लिख दो, जो स्किल्स आती हैं वो स्किल्स लिख दो। ये प्रोफाइल खत्म ही नहीं है, अभी हम इसमें चेंजेस भी करेंगे। मैं आपको प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ, चेंजेस भी हम लोग करेंगे, तो परेशान मत हो, ठीक है। आज अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको कल कोई ऑर्डर नहीं आ जाएगा। जब हम गिग्स नहीं बनाएंगे हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो परेशान मत हो। नहीं जी, आपकी डिग्री चेक नहीं करेंगे फाइबर वाले, ठीक है। लेकिन अब इतनी डिग्री भी चेक, आप लोगों ने फेक डिग्री नहीं ऐड कर रही, वेरिफिकेशन मांगने लग गई फाइबर फाइबर की। देखिए पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। आपने लिख दिया कि मैंने यहाँ पर अडॉप्ट सर्टिफिकेशन की हुई है। फाइबर क्या है जी, चलिए जब अडॉप्ट सर्टिफिकेशन जरा दिखाए ना हमें, और आपके पास अडॉप्ट सर्टिफिकेशन हो ही ना, तो आप सीधे सीधा बैन हो जाओगे। तो ऐसी चीजें मत करें। अपने अंदर का पाकिस्तानी मत जगाएं यहाँ पर फाइबर की प्लेटफॉर्म के ऊपर। सारी चीजें सही सही सच सच लिखनी है, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो 6 महीने का एक्सपीरियंस लिख लें, साल का एक्सपीरियंस लिख लें। फाइवर ये नहीं कहेगा कि बताएं जी आपने प्रैक्टिस की, रोजगार कब ज्वाइन किया था, तो ये रोजगार के बाद आपको पहली असाइनमेंट कब मिली थी, फाइवर नहीं पूछने वाला, तो परेशान नहीं होना। सर प्रोफाइल पे वर्क प्लेस के जो ऑप्शंस हैं उसमें इंडस्ट्री चूज करने के बाद और सेव चेंजेस के बाद भी ऑप्शंस नहीं जा रहे। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं जा रहे, सिर्फ 1 मिनट वेट करें, मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस कहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट वेट करें, मैं अपने पास स्क्रीन को मैंने ऑफ किया, प्रोफाइल से आपको देख के बताता हूँ। ऑलराइट जी, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। आयशा, आयशा नाम लिखा हुआ है guys। जी, आयशा नाम लिखा जी। आयशा, आप इंडस्ट्री के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग से जो भी चीज आती है, फोटोग्राफी, ये मैटर नहीं करती, ठीक है।
डिजाइनिंग से जो भी चीज आती है आप उसको सिलेक्ट कर लें अपने पास, और अगर वो चीज गायब नहीं होती तो परेशान मत, ठीक है, उसका कोई भी लिंक नहीं है। आपकी प्रोफाइल की जो सारी की सारी चीजें जो आपने अपने पास ऐड करनी है ना, वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही होंगी आपके पास, इस साइड के ऊपर आ रही होती है सारी की सारी चीजें, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड के ऊपर सारी की सारी चीजें आ रही होती हैं, तो आपने सिर्फ यहीं से एडिट करना है चीजों को, आपको यहाँ से कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप प्रोफाइल की जगह उस सेटिंग्स में चली जाएं। यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल की जो एक ग्राउंड सर्कल आ रहा है, सर्कल के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में चली जाएं, तो आप वहां से भी चीजों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री वाली चीज अगर नजर आई जा रही है तो कोई मसला नहीं है, उसका नजर आने दें, दैट्स इट। चलें जी, आज हम लोग अपना नया टूल स्टार्ट करते हैं। और नए टूल से पहले कल एक दो चीजें आप लोगों को जो नहीं समझ आई थी वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेस्ट टेकन आपकी आपके प्रोफेशनलिज्म को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इस बंदे की प्रोफाइल कहाँ गई है, थोड़ी सी मैं भी दोबारा खोल किसी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी ने लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये जो स्किल सेट्स होते हैं, कुछ होते हैं फ्री, कुछ होते हैं पेड। कुछ लोग जब राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश के टेस्ट देते हैं कि उनको बाकी इंग्लिश आती भी है या फ्री में यहाँ पर रश डाल रहे हैं। अगर आपको अभी डिजाइनिंग के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज बराए मेहरबानी कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को फिलहाल कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करना अपने लिए, ठीक है। बाकी सब प्रोफाइल कंप्लीट करें, आप लोगों ने कोई भी टेस्ट अपना यहाँ पर नहीं देना। क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट देते हो और उस टेस्ट के अंदर आपके नंबर आ जाते हैं कम, तो वो नंबर आपके यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, और जब डिस्प्ले नंबर खराब नंबर डिस्प्ले हो तो जाहिर सी बात है आपकी वर्थ कम शो होती है। जब आप प्रोफाइल्स देखोगे तो आपको यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अभी मुझे कोई प्रोफाइल मिल नहीं रही, वरना मैं भी आपको खोल के कोई दिखा देता। देख लेते हैं कोई प्रोफाइल मुझे अगर मिल जाए। देखें, अब इसने एडोब फोटोशॉप का टेस्ट दिया हुआ है और इसके कितने नंबर आए, 7.8 आए हैं। और आप एडोब फोटोशॉप का टेस्ट दो, आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में नॉलेज ही ना हो, और यहाँ पर आपको 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाए, तो आगे प्रोफाइल के लिए क्या चीज अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी। तो प्लीज स्किल टेस्ट आप लोगों ने फिलहाल नहीं देना। अगर आप वर्चुअल स्टूडेंट की आपका टेस्ट, आप वर्चुअल स्टूडेंट की सर्विस पहले प्रोवाइड कर चुके हो ऐसा, इसलिए आपने टेस्ट दिया और आप पास कर चुके हो, प्लीज बाकियों को ना बताएं, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपने अगर टेस्ट दिया हुआ है तो गुड है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं फोटो स्टेटा की तरफ आ रहा हूँ, और अब जो भी क्वेश्चन होंगे अब हम बाद में टाइम ले लूंगा, मैं आप लोगों की सुन लूंगा। अब मैं सिर्फ इलस्ट्रेटर के ऊपर आ रहा हूँ। इलस्ट्रेटर के ऊपर अगेन कैनवस ले रहा हूँ 5 इंच टू 5 इंच का, और कलर मोड RGB और हिट ओके। आप लोग भी अपने पास ये कैनवस एक ले लो। कैनवस लेने के बाद काइंडली मुझे बता दो। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लूँ, क्योंकि राइट नाउ मैं जिस डिवाइस से कनेक्टेड हूँ उसके ऊपर लिमिटेड पैकेज है, तो मैं दूसरे अपने इंटरनेट को कनेक्ट करने वाला हूँ। सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आई होप कि अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, ठीक है। मैं इंटरनेट कनेक्शन मैंने चेंज कर लिया है और हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ऑलराइट, कल जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी उनके अंदर ये था कि एक असाइनमेंट थी जहां पर आप लोगों को मैंने कहा था कि एक सिंपल आप लोगों ने स्क्वायर बनाना था। इस स्क्वायर को आप लोगों ने पॉलीगॉन था, स्क्वायर था, पॉलीगॉन था आई गेस। लेट मी चेक जी, मैं असाइनमेंट ही देखता हूँ, मुझे पिक्चर याद नहीं आ रही। खैर इसके अंदर ही आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कल जो आपकी असाइनमेंट थी उसके अंदर मैंने अगर एक स्क्वायर दिया था तो उस स्क्वायर के अंदर आप लोगों ने लगाना था क्या, एक अदद पॉलीगॉन। प्लीज अब सिर्फ लेक्चर की मेरे जो काम कर रहा हूँ सिर्फ इसकी तरफ देखना है, और आप में से हर कोई बंदा सिर्फ वीडियो को देखे, स्क्रीन बड़ी कर ले, वीडियो जब प्रैक्टिस का टाइम होगा तो आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा। आप में से हर किसी बंदे के पास ये स्मार्ट गाइड्स की ऑप्शन चेक होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आती कैसे थी, ये ऑप्शन आती थी कि आप सिंपली व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद स्मार्ट गाइड्स को चेक कर लें। अगर आपकी ऑप्शन अनचेक है, देखिए राइट नाउ अनचेक है तो उसको चेक कर लें। अगर आपकी ऑप्शन ये चेक्ड है ऑलरेडी तो उसको अनचेक करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट गाइड्स हमें हेल्प क्या करती हैं, स्मार्ट गाइड्स हमें हेल्प करती हैं कि हम लोग चीजों की अलाइनमेंट मेंटेन कर सकें। देखिए ये मेरे पास राइट नाउ पॉलीगॉन है, इसको मैं पेंटागन कर लेता हूँ लाइक दिस। इस पेंटागन को इसके सेंटर में आना चाहिए। देखिए जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर क्या ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही हैं। देखें आपको ये वाली जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली होती है स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प करती हैं जब आप किसी भी दो शेप्स के एजेस को इंटरसेक्ट कर रहे होते हो। किस तरीके से, दोबारा सुनिए। देखिए जब मैं इस पॉलीगॉन को उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इस केस में मेरे पास ये वाला जो एज है, ये वाला एज जब इस शेप के सेंटर के अंदर आ रहा है तो मुझे स्मार्ट गाइड बता रही है कि अब आप सेंटर के अंदर आ चुके हो। स्मार्ट गाइड देखिए मुझे हेल्प कर रही है। अगर मैं इसको उठा के सेंटर में लेकर आता हूँ तो देखिए स्मार्ट गाइड मुझे क्या बताती है कि अब आप सेंटर के अंदर मौजूद हो। इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट क्या हो रहा है, एक लाइन के अंदर मौजूद है। अब देखिए मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, इसी पेंटागन को उठा रहा हूँ और सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। सेंटर सेंटर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके सेंटर इंटरसेक्ट हो चुके हैं। इसको बड़ा करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर डार्क कर देता हूँ। जहां तक चीज होगी, अगली चीज है आपके पास स्टार। स्टार में अपने पास फोर साइड स्टार बना रहा हूँ, शिफ्ट दबा के ताकि सीधा स्टार बने, और इसको भी लाकर यहाँ पर सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। देखिए सेंटर में जैसे ही लेकर आऊंगा तो सेंटर सेंटर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। जैसे इंटरसेक्ट होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी चीज बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। इसका कलर मैं थोड़ा सा और डार्क रख लेता हूँ। अब करना मैंने क्या था कि मैंने इन सबको करके छोटा करना था। छोटा करने के बाद कॉपी लेनी थी। कॉपी लेने का तरीकेकार ये था कि आपने इन सबको सिलेक्ट करना था, ऑल्ट प्रेस करना था, और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करना था। ड्रैग करते तो क्या होता है, चीज कॉपी बनना शुरू हो जाती। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते तो क्या होता कि मेरे पास बिल्कुल सीधी कॉपी बनती लाइक दिस। कंट्रोल डी, देखें बिल्कुल सीधी सीधी चीज बन रही है। अब आप लोगों ने गलती क्या की हुई थी, इसी कॉपी लेते हुए शिफ्ट की प्रेस नहीं की तो ये हल्की सी चीज ऊपर चली गई। जब ऊपर चली गई, अब कंट्रोल डी कर रहे हैं तो देखें ये चीजें ऊपर चले जाए जा रही है। ये चीज आपके पास ऊपर जाए जा रही है। क्या ये चीज सीधी लाइन के अंदर आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये चीज सीधी लाइन के अंदर नहीं आ रही, ये उड़ती भी जा रही है ऊपर की तरफ। तो करना क्या था आप लोगों ने, चीजों को जब भी आपने कॉपी ले रहे थे तो आपने कॉपी बनाते हुए शिफ्ट की प्रेस करनी थी ताकि आपकी चीजें बराबरी के साथ इंटरसेक्ट हों। ठीक है, इस बार कंट्रोल डी करते ताकि सारी चीज तरीके से बन जाती। फिर आप इसको इस तरीके से रखते। अब कंट्रोल डी करते, सेट करके दोबारा एक कॉपी लेते, अब कंट्रोल डी करते तो आपके पास ये चीज सही से बनी। अब आप लोगों ने किया क्या था, आप लोगों में से काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने चीजें सर के ऊपर से उतारी थी और अब मैन्युअली एडजस्ट करने लगे हुए थे। इसको उठाकर इधर रख रहे हैं,
इसको उठा के इधर रख रहे हैं, कुछ ने इसके कुछ के दरमियान में स्ट्रोक की वैल्यू दे दी थी। तो ये चीजें अच्छी नहीं होती। ठीक है, असाइनमेंट जब भी करना है तो आगे खोल के करें कि इसके अंदर है। ये तो कल असाइनमेंट वाली बात है। अब आज का जो हमारा टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये जो हमारे पास टूल है ये था सिलेक्शन टूल, और इसी के साथ जो टूल मौजूद है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। याद रखिएगा, आपने हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास एक कीवर्ड से आता है। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अगर ए टाइप करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन आएगा, बी टाइप करोगे तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ए टाइप करोगे तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन करता क्या है, अब उसके बारे में बात करने लगा हूं। प्लीज 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 सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखिएगा, वरना ये चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं अपने पास एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ सॉरी, और इस स्क्वायर के अंदर ना फिल मौजूद कर रहा हूँ, फिल भी खत्म कर रहा हूँ और स्ट्रोक भी खत्म कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल राइट नाउ टोटली खाली है। अब ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होती है, इस ब्लू लाइन को कहते हैं पाथ। इसको कहते हैं पाथ। ठीक है, आपके पास ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं एंकर। एंकर पॉइंट, ANCHOR। ठीक है, और इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, सेंटर पॉइंट है। और आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास कर्वेचर पॉइंट है। वीडियो बिल्कुल, ये वीडियो आपके पास बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए, मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रही है। ये आपके पास कर्वेचर पॉइंट है। ठीक है, आप किसी भी चीज को कभी भी राउंड करना चाहो आप इस पॉइंट के थ्रू कर सकते हो। ये पास एंकर पॉइंट होता है, ये आपके पास पाथ होता है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट होता है। ये भी एंकर पॉइंट है, ये भी एंकर पॉइंट, भी एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट नहीं है, ये आपके पास भी एंकर पॉइंट है, ये भी आपके पास है। याद रखिएगा, किसी भी शेप के अंदर जब किसी पाथ के अंदर जब भी एक शार्प टर्न आता है, किसी भी पाथ के अंदर जब एक शार्प टर्न आता है, देखिए ये पाथ है मेरे पास, इस पाथ के अंदर जब भी एक शार्प टर्न आएगा तो उस शार्प टर्न के ऊपर आपके पास क्या बनेगा, एंकर पॉइंट बनेगा। यहां तक आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई हो। अगर कोई बंदा अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहता है तो वो चीज का वर्ड लेकर रखना। ठीक है, पहली चीज एंकर पॉइंट है, ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास पाथ है। और कभी भी आपके पाथ के अंदर, देखिए ये पाथ जा रहा था ना, इस पाथ के अंदर जब भी एक शार्प पॉइंट आता है तो आपको क्या मिलता है, एंकर पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको यहां पर भी एक शार्प पॉइंट मिला तो आपके पास क्या मिल गया, आपको एंकर पॉइंट मिल गया। आई होप कि आपको एंकर पॉइंट वाली चीज समझ आ चुकी हो राइट now। अब अब मैं क्या इसको खत्म कर सकता हूँ, अगर चीज समझ आ गई है तो। बात एंकर पॉइंट के हवाले चीजें अगर समझ आ गई, पहले एक काम करता हूँ कि मैं आपको आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आए, मैं जल्दी से इसको अपने पास ना ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की ये जरूरत है कि पाथ क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये चीज समझ आनी चाहिए। प्लीज आप लोगों को ये जो मैं कर रहा हूँ ये समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे 1 मिनट दें ताकि आपकी आसानी के लिए मैं चीजों को लेबल करके ग्रीन लेबल कर दूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है जी, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये ब्लू लाइन कहलाती है पाथ। अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें।
इसे कहते हैं पाथ। इसे कहते हैं कर्वेचर पॉइंट। ठीक है, प्लीज कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक होगा। अच्छा, ये अब आप लोगों ने याद रखना है, और अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं अपने पास यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। अब एंकर पॉइंट, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन का काम क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। मैं सिंपली अपने पास एक अदद रेक्टेंगल बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ। रेक्टेंगल कहूँ स्क्वायर कहूँ बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने पास यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद देखिए सिलेक्शन टूल क्या करता है कि मैं किसी भी शेप को सिर्फ मूव कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मैं शेप को साथ कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं अगर कम करूंगा तो क्या हो रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स मेरे पास क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होके कर्व हो रहे हैं। लेयर सिलेक्शन मुझे क्या देता है, डायरेक्ट सिलेक्शन कहता है कि अगर आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, तो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके साथ मेन्यू कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं अगर एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूं तो मैं इसको उठाकर ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकता हूं। अगर मैं तो करके इस तरीके से भी अपने पास मूव कर सकता हूं। इस एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके अपने पास इस तरीके से मूव कर सकता हूं। अभी चीजें दोबारा सर के ऊपर से गुजर गई होगी तो कोई मसला नहीं, दोबारा रिपीट करता हूं। ये मेरे पास स्क्वायर है, मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन से ही मूव करना शुरू कर दूं तो मैं इसको मूव कर सकता हूं। इसको भी क्लिक किया, इसको भी मैं मूव कर सकता हूं अपने पास, ठीक है। ये जो सिंपल सा स्टेप मैंने भी आपके सामने परफॉर्म किया, इसको आप कर लो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग स्टेप को कर। आप लोगों के पास इंटरनेट के ऊपर मसला है तो प्लीज अपने इंटरनेट को जरा देखें। मेरे पास बिल्कुल चीजें सही चल रही है, वीडियो की वॉइस मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई लैग नहीं कर रही। दोबारा सुन लें जी, दोबारा से बता रहा हूँ। मेरे पास वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है, आप लोग अपने एंड के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन देखो, मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। दोबारा देख लें, मैंने सिंपली अपने पास यहाँ पर पहले शेप बनाई है,
दोबारा देख लें, मैंने अपने पास एक रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। जब एंकर पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ डबल क्लिक किसने कहा, यहाँ पर मुझे लिख के बता रहे हैं डबल क्लिक करना है। मैंने सिंपल एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, देखिए एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया, और एंकर पॉइंट को ही अंदर मूव करें या बाहर की तरफ मूव करें तो आपके पास मूव हो जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ एक पॉइंट को उठाकर बाहर की तरफ मूव कर। यार भाई ये सिंगल क्लिक से होता है, डबल क्लिक से नहीं होता। बराए मेहरबानी सिंपल सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक करने को किसने कहा है। सिंपल एक क्लिक करें, पहले एक क्लिक करके सिलेक्ट करें, फिर दूसरी दफा क्लिक करके इसको मूव कर लें किसी भी जगह। ये वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, अगर आपका कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है तो प्लीज इंटरनेट की इशू मत। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। बच्चों से मेरी आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आप लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, से परेशान होकर बैठे हुए हो डैड से। सबसे पहले स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना के एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसको मूव करना है, दैट्स इट। अब मैं चीज लिखकर बता सकता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई चीज चारा नहीं है। मैंने पॉइंट आपके सामने लिख दिया, आई होप कि अब आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। यार मैं अपने पास 2 डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ, एक में मेरा 4G चल रहा है, एक में मेरा अपना पीटीसीएल कनेक्शन चल रहा है, और स्टिल अगर कोई मसला आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी रायत दो, मेरे पास भी पीटीसीएल ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक आपको होपफुली चीज समझ आ गई होगी, और इसी को और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। देखें, मैं अब आपको एक लोगो बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहली लोगो क्रिएशन अब हम लोग करने वाले। सिंपल स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाकर पहले समझ लें प्लीज, अब सब काम छोड़ दें। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस एंकर पॉइंट को। अगर मैं चाहूं तो मैं मल्टीपल पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे एक एंकर पॉइंट को ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। एक एंकर पॉइंट, कभी हमेशा एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए पहले जूम कर लें, इसको क्लिक करें, शिफ्ट दबा के इसको जूम क्लिक करें। अब देखें दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इनको मूव कर सकते हो अपने पास लाइक दिस। तो आप मल्टीपल एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं एक लोगो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हम कुछ एडिशनल कर सकते हैं। यहां से मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हो गया। इसी की कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट करके और इसको रोटेट कर दिया शिफ्ट दबा के। इन सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। और पेंट में जिस तरीके से हम लोग अभी टेक्स्ट टूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेक्स्ट टूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन स्टिल देखें कोई भी टेक्स्ट लिखना हो क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल लेते हैं और जाके क्लिक कर देते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉप स्टूडियोज, टॉप स्टूडियोज लिखा, फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं अपने पास और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। फिर आपको एक लोगो बनाकर दिखा रहा हूँ कि एक छोटा सा लोगो आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, आप हर कोई बनाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत कर लें। ठीक है, सिंपल क्या किया है, इसको क्लिक करके आई ड्रॉपर से इसको कलर दे दिया। ये कलर मैंने आप लोगों को पहले भी देना बताया था कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई कलर उठाकर डालना हो तो हम आई ड्रॉपर की मदद से वो कलर डालते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बगैर बोले ये वाली चीज की थी। ठीक है, सीधे ये मेरे पास यहाँ पर पहला एक लोगो मेरा बन चुका। सीधे कितना ज्यादा आसान था, हमने सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से अपने पास एक लोगो क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको उठाकर साइड पे लेकर जा रहा हूँ। अब आपको कुछ एडिशनल चीजें करना बता रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से। आ, इस पॉइंट को रखा, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करने के तरीके दो हैं, या तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करो और इसके बाद इनको नीचे कर लो, तब भी मूव कर सकते हो, या आप इन दोनों को सेलेक्ट करो इस तरीके से ड्रैग करके। तो जितनी भी चीजें आपकी इस एरिया के अंदर आ रही होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने इसको इस तरीके से रखा, इसी की कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करके मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रख रहा हूँ और इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, इसको और लाइट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए एक हमने 3 टाइप का आर्ट वर्क भी अपने पास क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नाम शाम लिखकर कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि देखिए हमने कलर स्कीम की मदद से एक 3D इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया कि ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फिर माइंड ओपन कर रहा हूँ, कुछ चीजें बना बना कर दिखा रहा हूँ। इसको साइड पे कर लेता हूँ। इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों को एक स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर बनाने के बाद एक इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कर्वेचर पॉइंट से क्या कर दिया, कर्व कर दिया, लीव बन गया मेरे पास। इसी की कॉपी ली और इसको कर दिया रोटेट, चीज बन गई। इसको ही सिलेक्ट किया और इसकी भी ले ली कॉपी और कॉपी लेने के बाद इसको भी कर दिया रोटेट। जूम करके अब मैं इनको एडजस्ट कर दूंगा। इन सबको सिलेक्ट किया और अब छोटा कर दिया। इस तरीके से भी आप लोग अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी देखते जाएं ये वीडियो, आप बाद में लेक्चर्स के सब लेक्चर देखते हुए ये चीजें अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज हम क्या बना सकते हैं जी, इसी को सिलेक्ट करके हम लोग छोटा कर लेते हैं और छोटा करके मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। कॉपी ले ली, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इसी को सिलेक्ट किया, नीचे लेकर आया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो सीधे एक इतने मजे का पैटर्न हमने सिर्फ इन 4 लीव्स को बनाकर भी अपने पास अडॉप्ट कर लिया है। आई होप कि आपको एंकर पॉइंट टूल के बारे में चीजें समझ आ गई। अगर इसके अंदर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं।
जहां तक कोई चीज आपको ना समझ आई तो बताएं। नहीं, कोई भी शॉर्टकट की नहीं है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ वही तरीका। ऑलराइट, अब आपको एक और चीज भी बनाकर दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं, इस पर कर रहा हूँ और अगेन एक स्क्वायर बना रहा हूँ और स्क्वायर बना के आ, इस वाली साइड को मैं यूज कर, सारी साइड को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। अब आप इसके अंदर कोई भी चीजें चेंज कर सकते हो। विंडोज का आइकन है कुछ इस तरीके से बन जाता है कि आप अभी डिफरेंट शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये आपको खुद से अपने माइंड से चीजें यूज करते हुए जी अपने आप को खेलें इस चीज के साथ। डिजाइनिंग के बारे में याद रखिएगा कि कोई भी डिजाइनिंग तभी सीख सकता है जब वो डिजाइनिंग को बेसिकली एक तरह से अपने लिए हॉबी बना ले। अगर आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप कुछ ना कुछ लाजमी नया सीख जाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आपको ये चीजें हफ्ते के बाद ही भूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी लेकर आ जाता हूँ, कॉपी लाकर सेंटर में रख लेता हूँ और इसके अंदर यही कलर डालकर थोड़ा सा डार्क करना। ये भी आपके पास एक पैटर्न का हिस्सा बन सकता है। तो सेलेक्ट करें, इसका पैटर्न बना लें अपने पास। तो सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, सबको सेलेक्ट दोबारा से कर रहा हूँ और हमेशा जूम कर लें ताकि चीजें प्रिसाइजली हों। लेकिन स्मार्ट गेट्स मुझे बता रही कि इंटरसेक्ट कर चुका हूँ, यहाँ पर लाकर मैं कुछ छोड़ दूँ ना, कंट्रोल मेरे पास एक और पैटर्न यहाँ पर बनकर आ चुका है। लीव ऐसे बने जी कि मैंने सिंपल एक स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर दो साइड्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो परेशान मत हो, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है जी। आई एम रियली सॉरी, बार बार डिवाइसेस को मुझे स्विच करना पड़ रहा है। तो सिर्फ मैंने ये बताया था कि यहाँ से मैं लीव को दोबारा बनाकर दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ ये चीज अभी तक आपको बनाकर दिखाई, दोबारा बनाकर दिखा दूंगा कि आपके पास अगर ये लीव है और लीव को बना देते वक्त अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूं, इस तरीके से बना। इस तरीके से मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी बनाने के बाद
इसको रोटेट करें, यहाँ पर ये चीज बन चुकी है, इसी की कॉपी ली और इसको फिर मैंने रोटेट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज बन चुकी है। ठीक है, दैट्स इट। अब जो लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सर दोबारा बता दें, आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी, आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। मैं 4 दफा बता चुका हूँ लीव्स का। ठीक है, आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी, आप लोग वीडियो को बाद में देख सकते हो। सिर्फ लीव बनाना आज मैंने नहीं सिखाया, एंकर पॉइंट के वर्किंग को समझें। लीव के ऊपर अपना फोकस मत लेकर आए, वर्किंग समझनी है तो समझें कि एंकर पॉइंट किस तरीके से काम करता है। आप एंकर पॉइंट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट या चेंज कर सकते हो, उसकी शेप को चेंज कर सकते हो डैट से। ठीक है, अब आप लोग किसी चीज को अपने पास व्यू कीजिएगा तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब राइट नाउ मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ स्क्रीन चार्ट के ऊपर आ जाए, अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब आप लोग किसी चीज को अपने पास व्यू की लिंक मैंने शेयर कर दिया, जो लोग स्क्रीन यार्ड के ऊपर आके कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं जी, वो आकर दिखा सकते हो। ठीक है, एनीवन जो मुझे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, मैंने लिंक दे दिया यहाँ पे। जी ताहिरा कनेक्ट हो चुकी है जी, ताहिरा ताहिरा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मेरा एंकर पॉइंट काम नहीं कर रहा। एंकर पॉइंट काम नहीं कर रहा? अच्छा देखें, मैं स्क्रीन, मेरी स्क्रीन आप होपफुली आप व्यू कर रही होंगी। इस जी स्क्रीन के सर। ऊपर अगर आपके पास एंकर पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे आपको, तो आप सिंपली व्यू में जाएं, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है शो बाउंडिंग बॉक्स की। यहाँ पे मेरे पास हाइड बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है ना, वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरे पास शो ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर आपके पास इस तरीके से एंकर पॉइंट नजर नहीं आ रहे आपको, तो आप व्यू में जाएं और शो बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपके पास एंकर पॉइंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्यू में जाएं और शो बाउंडिंग बॉक्स कर दें। जी जी। हो गया आपके पास? तेरा अगर आप स्क्रीन शेयर कर लें साथ तो काफी इजी रह जाएगा मुझे। सर स्क्रीन शेयर कहाँ से होगी? यहीं पर नीचे ही लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन शेयर का बटन आ रहा होता है स्क्रीन चार्ट के ऊपर ही। अगर आप स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर का बटन आ रहा होगा, आप उस पर स्क्रीन करके जो इंटायर स्क्रीन को आप शेयर कर लो। जी सर। सर यहाँ पे शो का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो सर ये फिर भी एंकर पॉइंट मेरे पास काम नहीं कर रहा। एंकर पॉइंट के सर लिए मैंने आपने की तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करके काम कर रही हैं या सिलेक्शन टूल यूज कर रहे हैं? आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर लोगे तो मेरे लिए भी इजी रह जाएगा। जी मीन बाय हाफिज फारूक अहमद, आप क्वेश्चन है? जी हाफिज हाफिज फारूक, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी सर शो कर रहा हूँ। जी फारूक बताएं। सर मेरे पास एक कलर स्कीम सर क्या हुआ? सर ये कलर स्कीम मेरे से सर क्या हो गया है? सर ये कलर स्कीम मेरे से गायब हो जाती है।
कलर स्क्रीन गायब हो जाती है। जी सर ये कलर मुझे सर दिखा कहाँ से सकते हो शो कौन से कलर? यार कलर तो यहाँ से शो होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर आपको नजर आ रही होगी। जी जहाँ सर। पर आप सिंपल किसी भी कलर आपने ऑब्जेक्ट में कलर डालना है, आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी कलर उठा के डाल सकते हो, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो। डाल गया। जी फारूक हो गया। तायरा आपकी स्क्रीन होगी शेयर, तो मुझे प्लीज बताएं कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है तो मुझे बताएं। सर मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या मसला आ रहा है? आपने क्लिक किया स्क्रीन शेयर के ऊपर? सर सर इंटायर स्क्रीन की है लेकिन उसके बाद सर वो शो योर एंटायर स्क्रीन के साथ ना आपकी एक स्क्रीन नजर भी आ रही है, तो इसको पहले सिलेक्ट करें, इसके बाद आप उसको शो करें। अच्छा ओके सर सर। यहाँ पे शेयर का जो यस सर ऑप्शन है ना वो ये हाइड है। शेयर की ऑप्शन आ रही है, आप इस एंटायर स्क्रीन के नीचे ना आपकी स्क्रीन बनी भी आ रही होती है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करें। जी शो योर एंटायर स्क्रीन। जी फारूक फारूक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, फारूक मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आपने मेरी बात सुननी है, ठीक अच्छा है? ओके सर सर। यहाँ पे शेयर का जो यस सर। ऑप्शन है ना वो हाइड है। जी फारूक आप डबल क्लिक करो, आप इस एंटायर स्क्रीन के नीचे ना आपकी स्क्रीन बनी भी आ रही होती है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करें। जी सर शो हो गया। जी प्लीज अपने पास माइक लगा दिया करें। जी फारूक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, फारूक मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आपने मेरी बात सुननी है, ठीक अच्छा है? ओके सर यहाँ पे शेयर का जो यस सर। ऑप्शन है ना वो हाइड है। जी फारूक आप डबल क्लिक करो, आप फारूक पहले सबसे पहले शेप सिलेक्ट करें, शेप जी को सर। सिलेक्ट करने के बाद शेप को जो आप सिलेक्ट कर तो उसके बाद फिल के ऊपर डबल क्लिक करें, फिल के ऊपर, और मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आपने मेरी बात सुननी है, ठीक अच्छा है? ओके सर यहाँ पे शेयर का जो यस ऑप्शन सर। है ना वो हाइड है। तायरा एक मिनट मुझे एक बंदे का बात सुनो, आप डबल क्लिक करो, फारूक पहले सबसे पहले शेप सिलेक्ट करें, शेप जी को सर। सिलेक्ट करने के बाद शेप को जो आप सिलेक्ट कर तो उसके बाद फिल के ऊपर डबल क्लिक करें, फिल के ऊपर, और मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ आपने मेरी बात सुननी है, ठीक जी है? सर। सर यहाँ पे शेयर का जो यस ऑप्शन सर। है ना वो हाइड। जी फारूक आपका जो क्वेश्चन था आपने बेसिकली ये चीज बनाकर अपने पास रखी हुई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मैंने दोनों को रिमूव कर दिया। अब दोनों मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें कि ये आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन अब नज़र आना शुरू हो चुकी है। इस स्क्रीन के ऊपर जब देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो शेप है, शेप को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इस फिल के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, दैट्स इट। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें और नन कर दें तो यह खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो फारूक। अगर अभी भी समझ नहीं आता, सेलेक्ट करने के बाद इस फिल के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप ओके जी फारूक आपके पास ये चीज चेंज हो चुकी है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया हो फारूक। अगर अभी भी समझ नहीं आता जी फारूक हो गया आपके पास? ओके जी ओके सर थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा और किसने कनेक्ट होना था जी? किसने कनेक्ट होना है? कोई सवाल है तो प्लीज आ जाइए। जब क्वेश्चन है कोई आपके स्ट्रीम यार के पास कनेक्ट होना चाहता है तो हो जाए, वरना मैं लेक्चर को एंड करूँ। जी बिल्कुल मैंने सिर्फ ये बताया था उसको कि आपके पास यहाँ पर इस शेप के अंदर ग्रेडियंट मौजूद था, इन्होंने इस तरीके से आपके पास ये एरर रख के बैठे हुए थे, ठीक है? तो मैंने सिर्फ इनको ये बताया कि आप इस शेप के ऊपर क्लिक करो और शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस फिल के ऊपर क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है,
आई होप कि यहाँ तक आपको चीज क्लियर आउट हो गई। जी ताहिरा, आप दोबारा से कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, और इसके बाद आप अगेन स्क्रीन अपनी शेयर कर दो। दो एंकर पॉइंट सेट करने के लिए मेक श्योर कि आप डायरेक्टली एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करो। अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होगा। पहले एक सेलेक्ट हो गया, देखिए ब्लू हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद शिफ्ट दबा के दूसरे एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके वो सेलेक्ट होगा, और इसके बाद आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। ताहिरा, जरा अगर आप जल्दी कनेक्ट हो जाएंगी तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। जी ताहिरा, अब आप बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप मेरे साथ? इट्स जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, और इसके अलावा मैं आगे और कुछ नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो किस पे कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। इसके आगे मैं कोई और नई चीज नहीं पढ़ाने वाला। जी ताहिरा। जी ताहिरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर जी, मैंने अब आप स्क्रीन इसको शेयर शेयर का करें। ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट किया है, हम्म। पर इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो मेरी स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है योर इंटायर एप्लीकेशन स्क्रीन, लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने ऑप्शन में? नहीं सर। अच्छा, फिर आप एक काम करो, वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर मुझे भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन ओके निकाल सर। दूंगा। ठीक है? ओके ओके, सर। थैंक यू। अच्छा, नादिया, अगर ये सिर्फ आपके क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई अगर ये एक जनरल क्वेश्चन है तो अभी आप यहाँ पे पूछ लो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर आप रीच आउट कर सकते हो। जी पूछ लो, ज्वाइन कर चुकी हूँ। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि जब जिस दिन आप फेवर वाला अकाउंट बनाने का बता रहे थे, मैंने लेक्चर नहीं लिया था, तो मैंने ये पूछना था वो हमने गूगल के थ्रू बनाना है, फेसबुक के या ईमेल एड्रेस के? वो लेक्चर्स 4 बजे ना डेली प्रीवियस लेक्चर्स ना अपलोड हो रहे हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो आज जो लेक्चर अपलोड होगा, जो कल लेक्चर अपलोड हुआ था, उसमें वो सारे के सारे तरीके लिखे हुए हैं, आप उधर जाके देख सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको, आपकी मेहनत ना लगे, मैं आपसे आपको बता रहा हूँ कि आपने एक न्यू जीमेल आईडी बनानी है, और न्यू जीमेल आईडी बनाने के बाद आपने उस न्यू ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है, ज्वाइन करना है फाइवर के ऊपर थ्रू योर गूगल आईडी, नॉट फेसबुक और नॉट समथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ आपने गूगल आईडी के थ्रू साइन करना। थैंक यू। ठीक है, बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पिछला लेक्चर 4 बजे अपलोड हो जाएगा, और वो लेक्चर फाइवर के हवाले से ही होगा, तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, वरना वो लेक्चर अगले दिन लेट भी हो जाएगा। ओके। ठीक है, और भी क्वेश्चन? और भी क्वेश्चन है आपका? नो थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट जी, राइट नाउ आई बिलीव के सबके सवालों का जवाब मिल चुके हैं। अगर स्टिल कोई चीज बॉदर कर रही हो, कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही हो, कोई चीज ना समझ आए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करने का टाइम 4:15 बजे तक का है। अगर प्रेजेंट हैं अभी तो 4:15 से पहले पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो। ठीक है, और यूसुफ अली, कल वाली असाइनमेंट के अंदर सिर्फ 2 चीजें थी, और आपने सिर्फ क्या करना था, एक ऑब्जेक्ट का दूसरा जगह में कलर डालना। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीन कलर है, एक के अंदर ब्राउन सा कलर है। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रीन के अंदर ये ब्राउन कलर आ जाए, तो पहले आप ग्रीन कलर को सेलेक्ट करें, इसके बाद आई ड्रॉपर टूल्स लें और इसके ऊपर क्लिक कर लें, तो ये वाला कलर उठकर उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। दैट्स इट। अभी हम लोग पाथ को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग पाथ को भी कर दे देंगे बाद में,
लेकिन आज का टॉपिक से हमारा एंकर पॉइंट के हवाले से, तो आज आप लोगों ने सिर्फ एंकर पॉइंट को मूव करना है, दैट्स और कुछ नहीं करना, ठीक है। और जी मैं लाइट ऑफ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।